पहले मस्जिद पर किया कब्जा, अब दरगाह पर चला दिया बुलडोजर। मुस्लिम समाज के खिलाफ एक और एक्शन, कार्रवाई से बढ़ गई टेंशन। बीजेपी सरकार के आदेश पर दरगाह को ढहाया, कानून का दिया हवाला, एक्शन को जरूरी बताया। वैसे तो ये कोई नई तस्वीर नहीं है कि जब मुस्लिम समाज के किसी धार्मिक स्थल को जमींदोज कर दिया गया हो, और इन तस्वीरों के जरिए ये बताने की जरूरत भी नहीं रह जाती कि जिस राज्य में डंके की चोट पर दरगाह को तोड़ा जा रहा है, उस राज्य में किस पार्टी की सरकार हो सकती है। ये इत्तेफाक तो कतई नहीं हो सकता कि यति नरसिंहानंद ने जहां खड़े होकर मुसलमानों को धमकी दी थी, वो राज्य था उत्तराखंड और सरकार बीजेपी की थी। गुरुग्राम में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा मुसलमानों को अजान करने से रोक रहा था, गोवर्धन पूजा के नाम पर तमाशा कर रहा था, वो राज्य था हरियाणा, जहाँ बीजेपी की सरकार है। खरगोन में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था, मस्जिद पर हमले हो रहे थे। प्रदेश था मध्य प्रदेश, जहाँ बीजेपी की सरकार है। हिजाब पहनी हुई बच्चियों को घेरा जा रहा था, बदसलूकी की जा रही थी। मंदिर परिसर के बाहर मुसलमानों की दुकान पर हमले हो रहे थे, मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा था। प्रदेश था कर्नाटक, जहां बीजेपी की सरकार है, और अब एक दरगाह को तोड़ दिया गया है। और जगह है महाराष्ट्र, जहां सत्ता में बीजेपी है। कुल मिलाकर जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां वहां पार्टी अपना एजेंडा पूरा कर रही है। पहले उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद को विवादित कर दिया गया, फिर मथुरा काशी का ऐलान कर दिया गया, तो वही महाराष्ट्र के माहिम में बनी एक दरगाह को तोड़ दिया गया है। ये तमाशा वो लोग करवा रहे हैं जो बात बात पर मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उड़ेलते हैं। कोई इस्लामिक झंडा फहरा देता है तो उसे पाकिस्तानी झंडा बताकर जेल में ठुसवा देते हैं, लेकिन खुद डंके की चोट पर मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करते हैं और खुलेआम घूमते हैं। उनके इशारे पर मुंबई के माहिम बीच पर बनी मखदूम शाह दरगाह को तोड़ दिया गया। सबका साथ, सबका विकास का दावा करने वाली सरकार अपनी इस कारस्तानी पर खूब गुदगुदाई होगी कि कैसे चुनावी दौर में मस्जिद और दरगाहों पर मत्था टेक देने भर से ये मुसलमान खुश हो जाते हैं। लगता है कि मोहब्बत जाग उठी है, लेकिन भूल जाते हैं खेल सारा सत्ता का है। उसमें आने के बाद पार्टी का एजेंडा जमीन पर उतारना ही पड़ता है। स्पेशल डेस्क द कंटार।